आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस समय कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। सभी सरकारें, हम कहेंगे सारे देशों की सरकारें, उनके देश में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कर रही हैं। भारत में भी व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकारें जोड़ तोड़ प्रयास कर रही हो, चाहे वह केरल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम राज्यों की सरकारें हो, वह अपना प्रयास कर रही हैं। और उनसे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, वह मदद कर रहे हैं जनता की, उस निम्न वर्ग की जो सड़कों पर पैदल चलता हुआ जा रहा था। कई लोगों ने अपने प्राण भी त्याग दिए। एक लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी, जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, 4 घंटे का मात्र समय दिया गया था। तमाम लोग, एक बहुत बड़ी भीड़ अपने अपने गांवों की तरफ कूच कर रही थी, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं। लेकिन आपको एक नाम याद दिलाना चाहूंगा, रघुराम राजन, पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। उनकी समय सीमा और बढ़ाई जा सकती थी, बढ़ाई नहीं गई। अपने कुछ कारण होंगे, उन कारणों को की बात हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो रघुराम राजन का जो एक बयान सामने आया है, राहुल गांधी के साथ उनकी एक वार्ता हो रही थी। राहुल गांधी उनसे एक सवाल भी करते हैं कि आखिर देश का जो निम्न वर्ग है, इस महामारी के दौरान आखिर कितना बजट उनके लिए निकाला जाना चाहिए जिससे उनकी परेशानियां दूर हो जाएं और लॉकडाउन के बाद भी वह अपने जीवन को एक नॉर्मल सामान्य रूप से जीते रहें। तो रघुराम राजन ने बहुत ही अहम बात बताई है। शायद यह बात जनता के कानों तक पहुंचनी चाहिए। मोदी सरकार को यह बात पता है, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, यह हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जनता जरूर मोदी सरकार से यह सवाल करेगी। रघुराम राजन ने बताया है कि भारत का जो जीडीपी है वह 200 लाख करोड़ रुपया है, 200 लाख करोड़। और यहाँ पर जो अभी निम्न वर्ग के लिए पैसा चाहिए, करीब 60,000 करोड़ रुपया चाहिए है। जो निम्न वर्ग को इतना आवंटन यदि कर दिया जाए, 60,000 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया जाए इसका, तो निम्न वर्ग के हालात सुधर जाएंगे, अच्छी तरह चलते रहेंगे और जो इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह परेशानियां नहीं करनी पड़ेंगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि वह बस सेवा आरंभ करने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि मना कर दिया है। देश भर में जहां जहां बिहार के मजदूर वर्ग है उनके लिए कोई सेवा अभी उपलब्ध नहीं करवाने वाले हैं नीतीश कुमार। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से उनकी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विचार इतने अलग अलग क्यों है? क्या नीतीश कुमार किसी विचारधारा पर चलते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उनका कोई विचार ही नहीं है। कभी भी गठबंधन कर लेते हैं, किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, सत्ता में रहना उनका एक मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन वह बिहार के मजदूरों को क्यों नहीं वापस बुलाना चाहते हैं, यह सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में करिए और हमें भी बताइए कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि वहां भी बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और बात रही जो भारत का जीडीपी है, उससे बहुत कम पैसा भी यदि निकाल लिया जाता है तो निम्न वर्ग की परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो मोदी सरकार आखिर इस परेशानी का अंत क्यों नहीं करना चाहती है, वह बजट क्यों नहीं निकाल रही है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।